एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। चवर छतर तख्त दे मालिक, काबिले दीदार, काबिले तारीफ, मकबूलो मकबूल, धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी दी गोद विच जुड़ बैठी गुरु खालसा साध संगत जी। आप जी भागां वाले हो जो इस समागम विच बैठ के बाणी दा आनंद माण रहे हो। मैं जो विचारां आप जी दे नाल सांझी करन लई जा रहा हां, उन्हां दा विशा है सिख समाज विच इस्त्री लई थां। विचारां आरंभ करन तो पहलां आओ गुरु पातशाह वालों बख्शीश फतेह दे नाल सांझ पाओ जी। गज के आखो वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अरदास विच जद असी सारे खड़े होके जिन्हां ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ने धर्म हेत सीस दिते आखदे हां तां ਇਹ गल उदों ही स्पष्ट हो जाती है कि सिख घर विच इस्त्री दा स्थान सावां ते किसे हद तक नवेकला है। यह गल चेते रखण वाली है कि गुरु नानक साहब महाराज जी ने जिथे समाजक राजनीतिक अते आर्थिक वितकरियां विरुद्ध पहली वार उचार सुचेत किया, उत्थे यह आवाज भी पहली बार उठाई कि स्त्री ना निंदनी है ना पूजनी है, सगों प्रभु दे राह ते टुरन अते उसनूं पाउण लई उसदे गुण धारने हर ढुंढौली जरूरी हन। पर उस वेले समाज विच इस्त्री दी दशा बड़ी तरसयोग सी। इस्त्री दे समाजिक रुतबे दा सवाल तां शायद समाज दी बनतर दे नाल ही जन्म पिया सी। मां, भैण, धी, पत्नी आदक नामां नाल जानी जाण वाली उस इस्त्री नूं कदे तां देवी, चंडी दा रूप, गृह लक्ष्मी दा दर्जा दिता ते कदे पैर दी जुत्ती, मर्द दी हुकूमत, भोग विलास दा साधन ते दासी मन्निया गया। कदे तां कन्या कह के पूज्या गया ते कदे तेल पा के साड़ भी दिता गया। साडे समाज ने इस्त्री नूं मर्द दा गुलाम बनाउण वाले रुतबे ते पहुंचाउण दी कोई कसर नहीं छड्डी है। पुरातन जमाने विच तां इस्त्री नूं शूद्र तो भी भैड़ा समझिया जांदा सी अते इस नूं वेद शास्त्र आदक पढ़न दा भी अधिकार नहीं सी। पहला कहावत प्रचलित सी कि भेड़ इश नानण औरत ज्ञानण नहीं हो सकती। मनुशास्त्र अनुसार तां इस्त्री उत्ते हमेशा मर्द दी हुकूमत भाव मर्द दी सरप्रस्ती रहनी चाहिदी है। इस्त्री नूं विआह तो पहला पिता दी, विआह पिछों पति दी अते पति मगरों पुत्र दी सुरक्षा दी लोड़ है। यह सब गल्लां तां अज दे समाज विच भी प्रचलित हन। महाभारत दे वाकां अनुसार इस्त्री सब बुराइयां दी जड़ है ते कुड़ी दा जन्म एक अनर्थ गल मन्नी गई है। पर फिर भी इस्त्री नूं हमेशा गुण रूपी च वेख्या जाना चाहिदा है। कुछ कुदा एक गलत ख्याल है कि स्त्री मोक्ष नूं नहीं पा सकती। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ कि स्त्री ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਤਾ ਦੀ, ਵਿਆਹ ਪਿੱਛੋਂ ਪਤੀ ਦੀ ਅਤੇ ਪਤੀ ਮਗਰੋਂ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਤਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਵਰ ਜੇਠ ਭਾਵ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਮਤ ਦੇਣ ਜੋਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਤੱਥਾਂ ਕਰਕੇ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਦਾਜ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। चौथे पातशाह ने श्री राग विच पन्ना 79 ते इहो फरमान किया है, होर मनमुख दाज जे रख दिखालै सो कूड़ अहंकार कच पाजो। गिटे वर्गे महान जर्मन सोचवान ने भी बड़े ही जोर दे नाल गल साबित करन दा दावा किया है कि स्त्री विच तां रूह ही नहीं होंदी। प्रसिद्ध लेखक लेकी हिस्टरी ऑफ यूरोपियन मॉडल्स विच लिखदा है कि जे नरक विच जाना होवे ना तां स्त्री उसदा मुख पाप प्रवेश द्वार है। ब्राह्मणा अनुसार भी स्त्री जाति मर्द दा सच्चा साथी नहीं, सगों पितरां दे पिंड पढ़ाण जां क्रियाक्रम आदि दे करन लई लोड़ींदे पुੱਤ ਨੂੰ पैदा करन दी एक मशीन है। हिंदू धर्म विच भी स्त्री जनेऊ नहीं धारण कर सकती। इस्लाम धर्म विच भी दो स्त्रियां दी गवाही एक मर्द दी गवाही दे बराबर है। इन्हां इतिहासकारां दे विचार सुन के हैरानगी हुंदी है कि इन्हां ने कदी सोचिया ही नहीं, इन्हां ने कदे ख्याल ही नहीं किया कि इन्हां नूं जन्म देण वाली भी एक स्त्री है। रंक तो राजा तक नूं जन्म देण वाली भी वो स्त्री ही है। सानू समाज विच विचरण दा बल ऐसे ने तां सिखाया है। औरत करके ही तां मर्द संयमधारी हुंदा है। फिर क्यों सी सो क्यों मंदा आखी है, जित जम है राजान। उस औरत उस स्त्री उस मां नूं असीं क्यों माड़ा आखदे हां जिहड़ी महान योद्धियां शक्तिशाली सूरबीरां ते महान फकीरां नूं जन्म देण वाली है। जेकर अज दे समाज वल झात मारीए तां कुड़ी शायद जम्मण दी भी हकदार नहीं रह गई। यह पता लगना चाहिए कि कुड़ी पैदा होने वाली है, कुड़ी जम्मण वाली है, उस नूं संसार विच आउण तो पहलां ही, इस दुनिया विच आउण तो पहलां ही मार दिता जांदा है। सिख रहत मर्यादा दे पन्ना नंबर 20 ते तां स्पष्ट लिखा हुआ है कि गुरु का सिख कन्या ना मारे, कुड़ी मार नाल ना वरते। गला है कि जिस तरह नित नवा फैशन प्रचलित होंदा है, उसे तरह कुड़ी नूं जम्मण ना देना भाव कुड़ी नूं पैदा ना होण देना भी फैशन ही बनता जा रहा है। शायद यह ख्याल रखा जाता है कि यह तां पराया तन है, वड्डा कर्ज है, बोझ है, इस करके कुड़ी नूं जम्मण तो पहला ही मार दिता जाता है। सिख इतिहास विच तां इत्थों तक लिखा गया है कि जगत दे उद्धार दे मुद्दई श्री गुरु नानक देव जी नूं इस काम विच लाउण वाली ही उन्हां दी भैण बेबे नानकी जी सी।
कितनी खिच हुंदी है भैन दी भरा लई। ਇਹ श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी दी इस तुक तो प्रगट ਹੁੰਦਾ ਹੈ जिस विच ਉਹ आत्मा ते बदन ਦੇ रिश्ते ਨੂੰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਤੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ कि जद आत्मा वीर उड़ जाती है ना तो देही वीरा वीरा पुकारदी है, क्योंकि वीर उस अंदर वसदा सी। इतनी चोट लगदी सू कि देही उतनी देर तक आराम महसूस नहीं करदी जब तक उसनू जला दफना या साड़ ना दिता जावे। श्री गुरु नानक देव जी महाराज रामकली महला पहला ओंकार दी बाणी विच पन्ना नंबर 935 ते इंज फुरमान करदे हन, बीरा बीरा कर रही बीर भये बैराए, बीर चले कर अपने बहन बिरह जल जाए। जिन्हां लोकां ने इस्त्री नूं धर्म दा अंग ही ना समझिया, उसकी महानता नूं कायम रखण लई, उसके सम्मान नूं कायम रखण लई महान ग्रंथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच सत्ता दे बलवंत जी ने माता खीवी जी दे प्यार नूं एक संघने बूटे दी छां दसदियां होया रामकली की वार विच पन्ना नंबर 967 ते इंज फुरमान कीता, बलवंड खीवी नेक जन जिस बहुती छाओ पतराली, लंगर दौलत वंडी है रस अमृत खीर के आली। रिश्ते विश्ता चाहे बीबी अमरो जी गुरु अमरदास पातशाह जी दे नूं लगदे सन, पर अमृत वेले उठ के पाठ बड़े चाह नाल करदे सन। एक दिन बीबी अमरो जी गुरु नानक देव महाराज जी दा राग मारू विच पन्ना नंबर 990 ते दर्ज ये शब्द पढ़ रहे सन, करनी कागद मन मसवाणी बुरा भला दोए लेख पए, ज्यों ज्यों किरत चलाए त्यों चलिए तो गुण नाही अंत हरे। इन्हां शब्दां ने बाबा अमरदास जी नूं गुरु घर प्रति इन्नी खिच पाई कि वह सदा लई गुरु घर दे ही होके रह गए। इत्थे स्पष्ट हुंदा है कि बीबी अमरो जी ने सिख इतिहास विच अहम रोल निभाया है। चुनांची तीसरी पातशाह नहीं पर्दे दी रस्म दे बरखिलाफ अपनी नापसंदगी जाहिर की ते अपना हुक्म दे के सदा लई सिख कौम विचों इस नूं तोड़िया। गुरु साहब जी ने इसी जामे विच सती दी भैड़ी रस्म दे बरखिलाफ आवाज उठाई ते राग सूही विच पन्ना नंबर 787 ते इंज फुरमान किया, सतियां ए ना आखियन जो मड़िया लग जलन, नानक सतियां जानियन जे बिरहे चोट मरन। 6वें जामे विच जदों दलपंजन पीर नूं शाहदोले गुजरात वाले ने सवाल किया कि फकीर दा औरत नाल की वास्ता है, तो अगों गुरु साहब जी ने उसनूं जवाब दिता, औरत ईमान पुत्र निशान दौलत गुजरान, फकीर ना हिंदू ना मुसलमान। जद बाबा गुरदित्ता जी का जन्म होया तो उस वेले माता गंगा जी ने गुरु साहब जी नूं असीस दिंदिया होया कहा कि जोड़ी रले। तो अगों गुरु साहब जी ने माता गंगा जी नूं कहा, मां बेटे तां 5 होणगे पर जे असीस देनी है तां इह दिओ, सील खान कन्या एक होवे नहीं तो मां गृहस्थ विगोवे। इत्थों ही प्रतीत होंदा है कि धी भाव लड़की दा घर साडे घरां विच की रोल है। जिस घर विच कुड़ी नहीं, जिस घर विच लड़की नहीं, उत्थे ना कल्चर है ना सभ्यता, सहज स्वाद तो हो ही नहीं सकता, नजर ही गिद्ध हो जाएगी। पर बाबल दे घर बेटी जो कुल महसूस करती है उसका भी कोई अंत नहीं। श्री गुरु नानक देव जी महाराज रामकली महला पहला ओंकार दी बाणी विच पन्ना नंबर 935 ते फिर फुरमान करते हैं, बाबल कह कर बेटड़ी बाली बालै ने। 10वें जामे विच जदों आप जी ने खालसा पंथ की साजना की तो आप जी ने अपने नाल अपनी धर्मपत्नी माता साहिब कौर जी नूं भी शामिल किया। आत्मा तो नादी पुत्र खालसा पैदा करने लई आप जी ने अपना हिस्सा पिता दा ते उन्हां दा हिस्सा माता दा इकट्ठा किया, जिस दे निशान वास्ते आप जी ने आप गुड़ती विच खंडा फेरिया ते माता जी कोलों पतासे पवाए। इस करके ही तां खालसे नूं पिता कोलों शक्ति ते माता कोलों मिठास प्राप्त हुई। भाई तारू सिंह जी दे महान शहीदी दे प्रसंग विच उन्हां दी मां ते भैण दा करतव तां ओले ही हो गया है। साडे इतिहास ने तां इत्थों तक लिखिया है कि नरंजनिया ने जकरिया खान पास जाके यह शिकायत की सी, है तारू सिंह की एक भैण होर माई, पीस कूट व करें कमाई, जो दिन रात चक्की पी के चूल्हा बाल के लंगर तैयार रख दिया हन। इन्नियां दिड़ इरादे दियां हन मावां तियां कि शब्द चौकी गुर अपने की करे, सो मरने ते नेक ना डरे। सब तो वड्डी गल है गंगा जमुना निकट ना जावे, अपने गुर की छपड़ी नावे। जगत नाथ को टूंडा आख्या, राम कृष्ण को जाप ना पाख्या। मावा तियां दे पकड़े जान ते लाहौर दे वसनीकां ने लाख लाख रुपया तार छुड़ाया सी। सो पुरातन समय दे हालातां नूं वेखदियां होया किसी भी धर्म जां किसी भी समाज ने इस्त्री नूं उसदा बनदा सन्मान ते रुतबा नहीं दिता, पर जो सम्मान ते जो रुतबा इस्त्री नूं सिख घरों विचों मिलिया वो किते मिलदा भी नहीं दिसदा। आओ असारे असी इस मौके ते गुरु साहबाना वालों दर्शाई गई बाणी भाव तुर्की बाणी तो सेध लैके उन्हां हुक्मां उत्ते चलण दा प्रण करिए ते गुरु नानक पातशाह जी दे बोलां नूं इस संसार तक पहुंचाइए ते आखिए, भंड जमी है भंड निमी है, भंड मंगण विआह, भंडो होवे दोस्ती भंडो चलै राह, भंड मुआ भंड भालीए भंड होवे बंदान, सो क्यों मंदा आखिए जित जम है राजान, सो क्यों मंदा आखिए जित जम है राजान। भुल्लां चुकां दी खिमा
गुरु ते गुरु जी की संगत बख्शणयोग है। परवानो जी फतेह। आखो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।